सो हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू चैप्टर। और इस चैप्टर में आप सबको बताने वाला हूँ कि कैमरा एंड कंपोजिशन क्या होता है, कैमरा सेटिंग्स क्या होता है, कैमरा कैसे सीन में लाते हैं। कैमरा एज इन अगर आप 3D में कोई भी ऑब्जेक्ट या सीन बनाते हो तो उसमें कैमरा मस्ट है। कैमरा के बिना आप रेंडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं आप सबको यही बताने वाला हूँ कैमरा एंड कंपोजिशन क्या होते हैं, रूल ऑफ थर्ड क्या होता है, रेंडर सेटिंग्स क्या रखनी है, सैम्पल्स, रिजोल्यूशन, फॉर्मेट और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, और इसी टॉपिक में मैं कवर करने वाला हूँ रेंडर आउटपुट भी। ठीक है, तो ये टॉपिक और ये टॉपिक एक में मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलते हैं ब्लेंडर में और मैं आप सबको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आ जाऊँगा लेआउट में वापस और इसको ज्वाइन कर लेता हूँ मैं पहले, ज्वाइन राइट। ठीक है, अभी हम इसमें सीन ऐड करेंगे। सीन ऐड करने के लिए मैंने क्या बताया था, कुछ भी ऐड करना हो तो आपको ऐड यहाँ से भी कर सकते हो, शिफ्ट ए प्रेस करोगे तो भी आप कर सकते हो ऐड। ठीक है, तो शिफ्ट ए प्रेस करोगे और यहाँ पे देखोगे कैमरा। कैमरा में बहुत सारे कैमरा मिल जाएंगे पर तुम्हें नॉर्मल कैमरा ऐड करना है। कैमरा ऐड हो गया तो ये देखो कैमरा ऐड हो गया। अभी हम स्क्रीन को स्प्लिट कर लेंगे क्योंकि राइट साइड वाले स्क्रीन को हम कैमरा को सेट करेंगे और लेफ़्ट वाले स्क्रीन पे हम देखेंगे कैमरा का फाइनल पोजीशन का क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करके वर्टिकल स्प्लिट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कैमरा है। कैमरा पे टॉगल करने के लिए आप नमपैड ज़ीरो दबा सकते हो, ज़ीरो। ठीक है, ये कैमरा मोड हो गया। अब यहाँ पे आप नॉर्मल करोगे और यहाँ पे रेंडर व्यू देखोगे, ये देखो कैमरा कहाँ है यहाँ पे, तो इसलिए ये वियर्ड दिख रहा। अब इसको धीरे धीरे आप पीछे करोगे, अब इसको ऊपर करोगे, इसको हल्का सा रोटेट करोगे, रोटेट करने के लिए आर जेड। ठीक है, ये देखो। ठीक है, अब जैसे मान लो, ठीक है, ये तो हो गया कैमरा पोजीशनिंग। जैसे आपको करना है कर सकते हो, इसको थोड़ा पीछे कर दो, इसको थोड़ा ऊपर कर लो, इसको थोड़ा रोटेट कर लो वाई एक्सिस में। ये हमारा कैमरा पोजीशन हो गया। बट अगर चाहिए, जैसे मान लो आप ऐसे रोटेट कर रहे हो अपने ऑर्बिट में, तो अगर आपको चाहिए मान लो ये लॉक करना है आपको, मतलब ये इतना दूर कैमरे में दिखना चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल ऑल्ट और ज़ीरो प्रेस करोगे तो ये देखो। अब आप जी प्रेस करो, जी प्रेस करके हल्का सा मूव करोगे तो ये देखो कैमरा मूव हो रहा। ठीक है, और एक और ट्रिक है कैमरा को पोजीशन करने का। यहाँ से आप ऊपर जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे व्यू ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, व्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे व्यू लॉक में आपको यहाँ पे मिल जाएगा कैमरा टू व्यू। जैसे ही कैमरा पे व्यू क्लिक करोगे ये कैमरा टू व्यू इनेबल हो जाएगा और आप कैमरा सेलेक्ट करके अगर स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये धीरे धीरे पीछे जा रहा। अगर ऑर्बिट करोगे तो ये देखो कैमरा रोटेट हो रहा, ऑर्बिट हो रहा। ठीक है, अब मूव करोगे तो ये कैमरा मूव हो रहा। तो ये भी एक ट्रिक है। और अगर मान लो आपका ये कुछ नहीं हो रहा और ये मान लो ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे आपको लाना है तो कंट्रोल ऑल्ट ज़ीरो। ठीक है, ये सेट हो गया। तो फिर से ऑन करते हैं और इसको प्रॉपर सेट करते हैं। ठीक है, मान लो ये प्रॉपर सेट हो गया हमारा कैमरा, ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ सेट कर लेते हैं। ठीक है, और हमेशा सेट करने के बाद से इसको ऑफ कर लेना, नहीं तो आपका बार बार कैमरा हिलेगा। ठीक है, जैसे मान लो ये कैमरा है, अगर इसको ऑफ नहीं किया तो ये अगर ऑर्बिट करोगे तो ये कैमरा पोजीशन चेंज होगा, लेफ़्ट साइड आप देख सकते हो। तो हमेशा सेट करने के बाद से मेक श्योर करो कि इसको बंद कर दो। ठीक है, तो ये हमारा कैमरा सेट हो गया एक जगह पे। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है, कैमरा हमने सेट कर लिया। अब कोई भी एक कैमरा का, ये जैसे हमारा ये कैमरा है, ठीक है, ये देखो ये हमारा कैमरा है। अब कैमरा का फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ क्या होता है मैं समझाता हूँ। व्हाट इज फोकल लेंथ? ठीक है, इजी इजी वे में समझाता हूँ, कोई इमेज की हेल्प से। ठीक है,
ये देखो, फोकल लेंथ हमारा क्या डिसाइड करता है, ये जो हमारा लेंस और सेंसर के बीच की डिस्टेंस होती है ना, वो कितना ज़्यादा है और कितना कम है। इस लेंस के थ्रू, ये जो हमारा लेंस है, इसके थ्रू एंगल ऑफ व्यू कितना एंगल बनाता है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो अगर फोकल लेंथ कम 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 रहेगा तो एंगल ऑफ व्यू ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये बेसिक फिजिक्स है जो आपने पढ़ा होगा स्कूल में। ठीक है, तो अभी देखो, ये कैमरा पे क्लिक किया, मतलब कैमरा डी सेलेक्ट है तो कैमरा पे क्लिक करके सेलेक्ट करना है। और जैसे यहाँ पे रेंडर है, वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड है, रेंडर है, वैसे ही यहाँ पे कैमरा का डेटा होगा। कैमरा डेटा पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे पर्सपेक्टिव, ऑर्थोग्राफिक, पैनो पैनोरामिक। ठीक है, तीन ऑप्शन है, पर पर्सपेक्टिव पे छोड़ना है हमें। और देखो, जैसे जैसे फोकल लेंथ कम करेंगे, मतलब लेंस और उसके बीच की डिस्टेंस, तो फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा रहेगा। अब अब इसको करके इसको धीरे धीरे क्लोज लाएंगे तो ये देखो फील्ड ऑफ व्यू कैसा है, ये देखो। और जैसे जैसे फोकल लेंथ बढ़ाएंगे तो फील्ड ऑफ व्यू देखो कैसा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। ये देखो फील्ड ऑफ व्यू, ये वाइड एंगल लेंस हो गया, ये प्लस हो गया। तो 3D में हमें बार बार लेंस परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन चेंज आवर फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू आवर नीड। ओके, सो ये लेंस यूनिट मिलीमीटर में, फील्ड ऑफ व्यू कर दिया तो कितने डिग्रीज हैं। ठीक है, ये डिग्री, ये डिग्री। ठीक है, तो 18 mm का ये लेंस मान के चलो ये है। ठीक है, अब पर्सपेक्टिव की जगह और पैनोरामिक कर दिया, ये देखो कैसा हो गया। ये फिश आई इफेक्ट आ गई, फिश आई इक्को सॉलिड करके एक इफेक्ट आ गया। और इसको लेंस को अगर 15 कर दिए और इसको हल्का सा पास लेके आए, ये देखो ये कैसा दिख रहा। तुमने देखा होगा गोप्रो या फिर इंस्टा 360 में जो इफेक्ट आता है, वो इस तरह का कुछ आता है। तो ये फिश आई हो गया। ठीक है, इमेज में बस तुम्हें जितना एरिया कैमरा में दिख रहा है, ये एरिया जो रेक्टेंगुलर है वो दिखेगा। ठीक है, तो अभी हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट पर्सपेक्टिव कर लेते हैं। अभी जैसे मान लो तुम में ये है, और इसको मैं 55 mm लेंस कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा पीछे ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, अभी तुम्हें जैसे मान लो ये दिख रहा, अब तुम्हें चाहिए कि नहीं, मुझे बस इतना ही दूर देखना है और पीछे का जो है वो मुझे नहीं देखना। तो व्यू में जाओगे, ये ऑन है हमारा, कहाँ से होता है, एक मिनट मुझे याद करने दो। कैमरा, हाँ ये देखो, व्यू पोर्ट डिस्प्ले में जाके पासिस पार्ट आउट में जाके इसको पूरा वो कर दोगे तो व्यू पोर्ट डिस्प्ले में जितना कैमरे में है उतना ही दिखेगा। ठीक है, अब ये सारी बातें हो गई। बट अगर तुम्हें चाहिए, मान लो ये कैमरा जो है वो अभी यूट्यूब के साइज़ का है, यूट्यूब वीडियो जैसे होता है लैंडस्केप में। अब तुम्हें चाहिए इंस्टाग्राम रील बनानी है तुम्हें, तो इंस्टाग्राम रील के लिए तुम्हें क्या करना होगा, यहाँ पे आउटपुट में जाना होगा, यहाँ पे रेजोल्यूशन सेट करना होगा। रेजोल्यूशन मतलब जो भी तुम्हारा ये कितने बाई कितने का है, तो अभी हमारे पास 90/20/1080p है, मतलब फुल एच डी रेशियो में। और ये 100% मतलब फुल एच डी। ठीक है, इसको 200 कर दोगे तो 4K हो जाएगा। यहाँ से भी तुम चेंज कर सकते हो 4K का साइज़ जो भी होता है पिक्सल्स। और इसको 200 कर दिए तो इसका डबल, मतलब 1080p का डबल हो गया 4K। ठीक है, ये देखो ये हो गया आस्पेक्ट रेशियो। ठीक है, अभी ये हम चेंज कर देते हैं स्क्वायर में, 2000/2000, तो ये स्क्वायर में हो गया। और इसको हम 100 ही रहने देते हैं। अगर 200 किया तो 4000/4000 हो जाएगा। ठीक है, और अभी ये सारी चीज़ें जो है एनिमेशन में कवर होती हैं। 1 से कितने फ्रेम्स रहेंगे, कितने फ्रेम पर सेकंड, ये मैंने बताया था। 1 सेकंड में 24 FPS होता है, तो इसको तुम 60 FPS स्लो मो में करना है 240, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, अब ये फाइल तुम्हारी किस कहाँ सेव होगी वो यहाँ डिसाइड कर सकते हो। अगर तुम एनिमेट कर रहे हो कौन से फॉर्मेट में सेव होगी, तो PNG में, इसमें। ठीक है, ये सारा एनिमेशन के लिए मोस्टली यूज़ होता है। तो हमारे टॉपिक में हमने सीख लिया अभी कि हम कैमरा कैसे पोजीशन करते हैं, कैमरा कैसे सीन में लाते हैं, आस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, कैमरा के फोकल लेंथ क्या होते हैं, और
बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अभी मैं चेक करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हमने फोकल लेंस देख लिया, कैमरा सेटिंग देख लिया, नेविगेशन देख लिया। अब देखो सैम्पल्स क्या होते हैं, रिजोल्यूशन क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट मैंने बता दिया, जो भी फॉर्मेट चाहिएगा MP4 PNG JP JPEG जो भी। रिजोल्यूशन बता दिया, सैम्पल्स पे आते हैं। अब देखो सैम्पल्स क्या होते हैं, इसमें जाओगे रेंडर में साइकिल्स पे, तो थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे और यहाँ पे सैम्पलिंग देखोगे। व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट मतलब जो अभी तुम काम कर रहे हो उसमें कैसा इमेज दिख रहा, ये व्यू पोर्ट है। व्यू पोर्ट में हमेशा कम रखो ताकि तुम्हारा हार्डवेयर कम यूज़ हो। ठीक है, और ये हमेशा डी नॉइज़ पे रखो, मतलब कोई नॉइज़ ना दिखे और हार्डवेयर कम यूज़ हो, एकदम लो क्वालिटी दिखेगा बट इट सेव आवर रिसोर्सेज। ठीक है, रेंडर मोड में अगर तुम्हें इमेज इमेज रेंडर कर रहे हो तो हमेशा इसको 0.01 रखो और मिनिमम सैम्पल्स 300 to 500 रखो इमेज के लिए। वो डिपेंड करता है तुम्हारा सीन और लाइटिंग टेक्सचर्स पे। ठीक है, स्लो पीसी है तो इसका नॉइस थ्रेशोल्ड 0.1 कर दो फास्ट रेंडर के लिए और इसको 1000 कर दो। तुम्हारा हाई एंड पीसी है और काफ़ी फास्ट पीसी है तो इसको 0.01 कर दो और इसको तुम रख सकते हो इमेज रेंडर के लिए 400 500, वो तुम्हारे ऊपर है। डी नॉइज़ में ऑलवेज़ यूज़ GPU और इस सेटिंग्स को तुम बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो। ठीक है, तो अब मैं क्या बताने वाला हूँ तुम्हें, रेंडर कैसे करना है। अब तुमने ये सब सेटअप कर लिया, ठीक है, अब रेंडर कैसे करना है, मतलब इसको फ़ोन में सेव करना है इमेज को। तो कुछ नहीं तुम्हें करना है, सिंपल इसको यहाँ पे ऑफ कर देना है ताकि रिसोर्सेज ना ले, और रेंडर पे जाना है और रेंडर इमेज कर देना है। ये देखो रेंडर इमेज हो रहा, यहाँ पे देखो ये सैंपल काउंट हो रहा, ये रेंडर इमेज हो रहा। ठीक है, हमारा इमेज रेंडर हो गया 2000 बाई 2000 पिक्सल्स। अब इसको सेव करने के लिए सिंपली इमेज पे जाना है, सेव करना है और यहाँ पे गन रेंडर, यहाँ पे सब कुछ सही है, सेव एज इमेज कर देना। अब यहाँ पे नॉर्मल देखोगे, यहाँ पे हमारा रेंडर इमेज में आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज़ और बताना भूल गया मैं। अब जैसे मान लो तुम्हारा जो रेंडर है 400 सैंपल पे है और ये कैमरा है। ठीक है, तो अभी रेंडर में एक चीज़ और बताना भूल गया, कैमरा में डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होती है, जैसे मान लो कोई भी कैमरा है तुम्हारा, ठीक है, वो किस ऑब्जेक्ट पे फोकस करता है और किस ऑब्जेक्ट पे फोकस नहीं करता, वो डिसाइड करता है डेप्थ ऑफ फील्ड। तो लेट मी एक्सप्लेन डेप्थ ऑफ फील्ड। ठीक है, ये देखो, देखो फोकस डिस्टेंस, फोकस पॉइंट, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, फोकस डिस्टेंस, फोकस डेप्थ ऑफ पॉइंट, लार्जर डेप्थ ऑफ फील्ड। अब यहाँ पे क्या हो रहा ये देखो, फोकस अगर तुम्हारा फोकस पॉइंट पे है तो जो पीछे का बैकग्राउंड रहेगा वो ब्लर हो जाएगा। अगर फोकस तुम्हारा इस ट्री पे है तो जो हमारा ये रहेगा ये हल्का सा ब्लर्ड आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से समझो, ये देखो, ये देखो, इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड और ये विदाउट डेप्थ ऑफ फील्ड है। ठीक है, तो ये भी सेटिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो तुम्हें कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है और बाकी सब ब्लर कर देना है। तो मैं एक बार इन दोनों को ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, ज्वाइन राइट, और इसका रेंडर भी ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी देखो कैमरा को सेलेक्ट किया, ये रहा हमारा कैमरा, कैमरा को सेलेक्ट किया, इसमें गए कैमरा में। अब ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फील्ड को जैसे ऑन किया और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया फ्लेयर गन, ठीक है, तब ये ऑब्जेक्ट बहुत ही शार्प और अच्छा दिखेगा और उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं एफ स्टॉप से। एफ स्टॉप शिफ्ट के साथ धीरे धीरे जैसे जैसे कम करोगे देखोगे तुम्हारा जो बैकग्राउंड है वो ब्लर्ड आउट हो गया और ये अच्छे से दिख रहा। ये देखो जैसे जैसे बढ़ाओगे, उफ, ये देखो
और इसको अभी डिफरेंस दिखाता हूँ। इसको ऑफ ऑन करना है, इसको ऑफ किया, इसको ऑन किया, इसको ऑफ किया, इसको ऑन किया। थोड़ा और कम करो, फिर इसको ऑफ करो, इसको ऑन करो। तो ये हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड हो गया। अब जैसे मान लो मेरा नाम है यहाँ पे, मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, टेक्स्ट अरशद एफएक्स, ठीक है। इसको रोटेट कर लेते हैं थोड़ा 90 डिग्रीज, थोड़ा आगे कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा, ठीक है ये। अब इसका टेक्सचर बना लेते हैं, ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। अभी देखो ये ब्लर्ड आउट दिख रहा, ठीक है, और बाकी सब दिख रहा। अभी हमें कैमरा सेलेक्ट करना है और हमें चाहिए कि ये जो हमने अपना नाम लिखा है उस पर फोकस हो ज़्यादा, और हमारा जो बाकी का है वो ब्लर्ड आउट हो। तो हमें कैमरा सेलेक्ट करना है, कैमरा में जाना है, डेप्थ ऑफ फील्ड के फोकस ऑन ऑब्जेक्ट को कट करना है, और जो हमारा फोकस है टेक्स्ट उस पर कर देना है, ठीक है। तो बाकी देखो ये पीछे का सब कुछ ब्लर्ड आउट हो गया। अब इसको कंट्रोल करना है कितना ब्लर चाहिए, तो एफ स्टॉप को जितना शिफ्ट के साथ हमेशा धीरे धीरे ट्राई करना। मान लो बस इतना ब्लर चाहिए, इसको थोड़ा वाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखो इस पे पूरा फोकस है, इस पे नहीं है। और अगर हम कैमरा को वापस सेलेक्ट करके इसका डेप्थ ऑफ फील्ड बंद कर देते हैं तो ये देखो नॉर्मल है। तो डेप्थ ऑफ फील्ड सिनेमैटिक शॉट्स में यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, या आप कोई प्रोडक्ट रेंडर करते हो आउटडोर में तो उसमें यूज़ होता है, और ये काफ़ी अच्छा फीचर है। तो फिर हमने क्या सीखा, कैमरा आउटपुट मोड में हमने सीखा ये, फिर हमने सीखा डेप्थ ऑफ फील्ड, फिर हमने फॉर्मेट सीखा, फिर मैंने बताया आपको कि फोकल लेंथ क्या होता है, डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होता है। अब कंपोजिशन ट्रिक्स देखते हैं, रूल ऑफ थर्ड, ठीक है। अब जैसे मान लो कैमरा सेलेक्टेड है, ठीक है, कैमरा सेटिंग्स में गए और कंपोजिशन गाइड्स खोला, ये देखो थॉट्स। जैसे थॉट्स ऑन करोगे तो यहाँ तुम्हारा ये देखो 1 2, तो ये तुम्हें डिसाइड करेगा कहाँ रखना है। अगर आपने पढ़ा होगा रूल ऑफ थर्ड, फिर यहाँ पे बहुत सारे कंपोजिशन गाइड्स हैं। सेंटर हो गया, सेंटर कैमरा का सेंटर ये है, तो इसके हिसाब से आप अपना कैमरा सेट कर सकते हो। डायगोनल क्या है, रेशियो, ट्रायंगल, बहुत सारी चीज़ें। तो ये कंपोजिशन गाइड्स हो गई। अब जैसे मान लो हमने इसको, मैं डिलीट कर देता हूँ और इसमें थोड़ा सा डेप्थ ऑफ फील्ड ऐड कर देता हूँ इस पे, ठीक है। इसको हल्का सा घटा देता, ठीक है। अभी जैसे मान लो मैंने कर लिया रेंडर इमेज, थोड़ा वेट करते हैं। अब ये देखो ये रेंडर इमेज हो गया। अभी मुझे ऐसा लग रहा है यार कि नहीं, इसमें थोड़ा सा ना कलर में थोड़ा सा मुझे चेंजेस चाहिए, थोड़ा चेंजेस चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं जाऊंगा कंपोजिटिंग में। दिस टैब वर्क्स लाइक अ फोटोशॉप एडिटर, ठीक है। इसमें आप कलर चेंज कर सकते हो किसी भी चीज़ का, ह्यू सैचुरेशन के साथ थोड़ा सा प्ले अराउंड कर सकते हो, सीन में ग्लो ऐड कर सकते हो, ठीक है। ग्लो से मुझे कुछ याद आया तो वो भी बता देता हूँ मैं। तो ये जैसे मान लो हर्षित एफेक्ट्स है। अब इसको, ये मुझे क्या चाहिए, थोड़ा सा ब्लूइश टोन में ग्लो हो, ठीक है। तो मैं शेडिंग में जाऊँगा। अब शेडिंग में जाके कैमरा में एक बार ऑन कर लेता टॉगल। अब इसका जो वर्ल्ड से हम ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट एडिट कर रहे हैं वर्ल्ड नहीं, ठीक है। तो अब इसे हम, मुझे चाहिए थोड़ा सा ग्लो करे यार, ये अभी उतना अच्छा नहीं फील हो रहा। तो ग्लो क्या होता है, एमिशन, आपने पढ़ा होगा एमिशन क्या होता है। एमिशन जो भी रिफ्लेक्टिव
रिफ्लेक्टिव ग्लो होता है वो प्रोवाइड करता है। एमिशन का डेफिनेशन होता है, मैं दिखा देता हूँ एमिशन क्या होता है, मीन्स, ठीक है। एमिशन इन ब्लेंडर, सॉरी, सो ओके, this can for example be used material and light surface output cycle use physically corrected light fall off, whereas blender internal uses smooth fall off with distance parameter, okay। तो ये क्या करता है एमिशन, एक लाइट एमिट करता है, जैसे मान लो इसको मैंने कट कर दिया, ये जो है एक लाइट एमिट करता है। अब वो लाइट किसी भी कलर का हो सकता है, तो मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ लाइट ब्लू, और स्ट्रेंथ अभी 0 है तो ये कुछ इफेक्ट नहीं दिखा रहा। ये देखो ये लाइट एमिट करना स्टार्ट कर दिया। ये एक्चुअल में ब्लू ही है पर तुम्हें दिख नहीं रहा क्योंकि हमने ग्लो ऐड नहीं किया। अब तुम्हें देखना है कि कैसे ये ग्लो शो होता, तो यहाँ पे तुम इनेबल कर सकते हो ऑलवेज में जाके, बट अभी ये शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कंपोजिटिंग में सेट नहीं किया है ग्लो। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कंपोजिशन में कैसे हम ह्यू, सैचुरेशन, कलर करेक्ट ये सब करें और ग्लो भी सेट करें। तो ये सारे सेटिंग्स करने के बाद से एमिशन एमिशन शेडर लेना है और इसमें स्ट्रेंथ बढ़ानी है, ठीक है। ये तुम बाद में भी चेंज कर सकते हो। तो अभी इसमें ग्लो डालने के लिए हम कंपोजिटिंग में जाएंगे, और अभी यहाँ पे पूरा ब्लैंक है, ठीक है। तो इसको इनेबल करने के लिए हम क्लिक करेंगे सिंपली यूज़ नोड पे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा रेंडर लेयर कंपोजिटिंग, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक इमेज रेंडर कर लेता हूँ। रेंडर करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने जाके कंपोजिटर को ऑलवेज कर दिया, तो जो भी चेंजेस हम कंपोजिटर में करेंगे वो हमें यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो रेंडर करने की बार बार ज़रूरत नहीं है हमें। तो कंपोजिटिंग में जाएंगे और इसको मैं वो कर लेता हूँ वर्टिकल स्प्लिट, और इसमें ऐड कर देता हूँ 3D व्यू पोर्ट, और इसको रेंडर में, ठीक है। अब यहाँ पे शिफ्ट ए, कोई भी चीज़ ऐड करने के लिए शिफ्ट ए, ठीक है। सर्च में जाएंगे और सर्च करेंगे ग्लेयर, ग्लेयर पे एंटर करेंगे और यहाँ पे ऊपर छोड़ देंगे। अभी इमेज को सेलेक्ट करेंगे, इमेज में डालेंगे, इसको डीसेलेक्ट, इमेज को सेलेक्ट करके इसमें डालेंगे। कंपोजिट तो हो गया बट हमें दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमने व्यूअर नोड नहीं लगाया। व्यूअर नोड लगाने के लिए शिफ्ट ए, फिर सर्च में जाएंगे व्यू, व्यूअर एंटर करेंगे। जैसे ही व्यूअर एंटर किया हमें दिखा ब्लैक। अब ब्लैक इसलिए दिख रहा है क्योंकि इमेज को हमने सेलेक्ट नहीं किया। इमेज को अगर इमेज में करेंगे तो ये देखो, इसको ऑलवेज कर देते हैं, ये देखो। अभी इसमें सेटिंग्स करेंगे हम, ठीक है। ये ग्लो देखो कितना आ रहा बट बहुत बेकार आ रहा। अब ये देखो ग्लेयर क्या डिफाइन करता है, ग्लो। ग्लेयर में स्ट्रीक की जगह हम फॉग ग्लो करेंगे, ये देखो सटल आया, और मीडियम की जगह क्वालिटी में हाई कर देंगे, ठीक है। ये देखो अब ये स्ट्रेंथ कितना ग्लो चाहिए वो तुम्हारा डिसाइड करता है, साइज़ क्या चाहिए ये डिफाइन करता है, ठीक है। अभी जैसे देखो यहाँ से मैंने स्ट्रेंथ फुल किया बट मुझे और ग्लो चाहिए, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करके मटेरियल में आके यहाँ से आप स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो ये देखो, और यहाँ से तुम कलर भी चेंज कर सकते हो, मान लो ये कलर चाहिए, ठीक है। और यहाँ से तुम स्ट्रेंथ कम ज़्यादा, सैचुरेशन, टिंट, इसका कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने रेडिश रखा, ठीक है। तो ऐसा कुछ काम करता है ये। स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं, साइज़ को कम कर देते हैं, ठीक है। ये नाइट में और भी अच्छा काम करेगा, ठीक है। अभी बात आ गई मुझे क्या चाहिए, जो थोड़ा सा इन्वायरमेंट है वो थोड़ा डार्क है और प्लस मुझे थोड़ा सा और अच्छा चाहिए। तो इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ ह्यू सैचुरेशन, ह्यू सैचुरेशन वैल्यू, और मैं इन दोनों के साथ कनेक्ट करने वाला हूँ, व्यूअर के साथ भी और इमेज से इसमें, ठीक है। तो अभी हम कलर चेंज करेंगे, ये देखो, ये देखो, ये देखो, हल्का सा मुझे ऐसा चाहिए, और सैचुरेशन हल्का सा मुझे थोड़ा इनका चाहिए कि हाँ थोड़ा सा अच्छा दिखे, ठीक है।
और ये वैल्यू मतलब कितना ब्राइट रहेगा, हल्का सा ब्राइट कर दिया मैंने। फैक्टर मतलब कितना अफेक्ट होगा सीन पे। ठीक है, अभी देखो सीन थोड़ा सा सही लग रहा, इसको डिलीट कर दिया तो अभी देखो ह्यू, ह्यू से पूरा ह्यू, सेचुरेशन, वैल्यू कितना डार्क कितना लाइट, फैक्टर कितना अफेक्ट करेगा। ठीक है, ये तुम फोटोशॉप में भी कर सकते हो वैसे, बट इसमें भी ऑप्शन है ब्लेंडर में, यू कैन एडिट दीज थिंग्स। ठीक है, तो हमारा ये कुछ सीन रेडी हो गया। अभी इसके बाद से एक और चीज़, मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है आपको। जब आप रेंडर में जाओगे तो ये मेक श्योर करना हमेशा जीपीयू कंप्यूट पर है, सीपीयू पे बहुत स्लो आपका सिस्टम वर्क करेगा, तो जीपीयू पे हमेशा यूज़ करना। और एक और चीज़, नीचे जाओगे कलर मैनेजमेंट में तो ये बहुत सारे ऑप्शन होंगे, आप अपने सीन के हिसाब से इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। यूजुअली मैं क्या करता हूँ, एजीएक्स की जगह फिल्मिक करता हूँ और मीडियम हाई कॉन्ट्रास्ट, बट इस सीन के हिसाब से फिल्मिक सुटेबल नहीं बैठ रहा। ठीक है, क्योंकि देखो ये रेड का कलर कैसा अजीब आ रहा, तो इसको मैं एजेक्स पे ही छोड़ दूंगा, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा। मीडियम कॉन्ट्रास्ट, मीडियम हाई कॉन्ट्रास्ट, वेरी हाई कॉन्ट्रास्ट, वेरी लो कॉन्ट्रास्ट, ये सारी तो मैं इसको भी नन पे रखता हूँ क्योंकि मुझे ये ज़्यादा पसंद आ रहा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ से तुम प्ले अलॉन्ग कर सकते हो, जो तुम्हें पसंद आया वो कर सकते हो। ठीक है, एक और चीज़ है यहाँ पे फिल्म। फिल्म में जब जाओगे तो यहाँ पे तुम एक्सपोजर बढ़ा घटा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है, जैसे मान लो तुमने एच डी आर आई लगाई है और तुम्हें चाहिए कि नहीं मुझे एच डी आर आई नहीं चाहिए, बस इसकी लाइटिंग चाहिए और बाकी सब मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो तुम फिल्म में जाके ट्रांसपेरेंट ऑन करोगे तो ये तुम्हारा पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तुम फोटोशॉप में जाके बैकग्राउंड प्लेस कर सकते हो, तो थ्री में तुम देख सकते हो हमारे पास कितना कंट्रोल है। जो इन्वायरमेंट की लाइट आ रही वो तो आ रही, बट तुम्हारा बैकग्राउंड भी पूरा वो हो गया। ठीक है, इसकी जगह तुम एक नॉर्मल प्लेन यूज़ कर सकते हो पीछे लगाने के लिए, जैसा कुछ ऐसा, ऐसा, या फिर फोटोशॉप में जाके तुम अपना बैकग्राउंड ले सकते हो। तो हमारे पास बहुत सारे कंट्रोल हैं, एक बार तुमने ब्लेंडर सीख लिया तुम खुद से भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो नॉर्मल ट्रांसपेरेंट कर दिया तो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा एच डी आर आई का। ठीक है, तो बस इतना ही इस चैप्टर में। अब नेक्स्ट चैप्टर में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि एनिमेशन क्या होता है, एनिमेशन के बेसिक्स, की फ्रेम्स एंड ऑल, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं।